अवध मांग लो राम प्यारे अवध मांग महाराज मेरे जीवन के दोनों कुछ भी मांग लो मेरे जीवन में, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम बेटा को मत मांगो। आप चाहे मेरी अवध राज को ले लो, लेकिन मेरे बड़े बेटा श्री राम को मत मांगो। अच्छा हाँ, देखो महाराज आपने गुरु विश्वामित्र थे जो आए थे दशरथ महाराज के आंगन में प्रभु श्री राम को लेने के लिए। तो महाराज आपने देखा होगा कि गुरु का ये धर्म होता है, गुरु का चेला के प्रतीक, कि जो गुरु अपने चेला के प्रति व्यवहार कैसा रखना चाहिए और चेला को शिष्य को अपने गुरु के प्रति व्यवहार कैसा रखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि जो शिष्य अपने गुरु की बुराई करना तो बड़ी बात, अगर कानों से सुन लेते हैं ना तो उन्हें कौन सा पाप लगता है। लिखा गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने। साउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा यार। कि गुरु की निंदा सुनत जोई काना, अरे गुरु की निंदा सुनत और पाप लगेगा उघान समाना। गुरु की निंदा, निंदा कहते हैं बुराई को। गुरु की निंदा सुने जो काना, अपने कान से जो शिष्य अपने गुरु की बुराई करना तो बड़ी बात, अगर कानों से सुन लेते हैं ना तो उन्हें एक गौ हत्या के बराबर पाप लग जाता है। लेकिन ऐसी बात ना है कि चेलाओं के लिए ही लिखा हो, गुरु के लिए भी धर्म लिखा है। गुरु के लिए भी कि गुरु को अपने चेला के साथ में कैसा व्यवहार रखना चाहिए। लला दिग्गज अरे हरई शोक शिष्य धन हरई और बेगुर घोर नरक में परही। हरई न शोक शिष्य धन हरई और बेगुर घोर नरक में परही। जो गुरु अपने शिष्य को, अपने शिष्य से विद्या को छुपाते हैं और उसका धन को हर लेते हैं ना, वो गुरु रौरव नरक के लिए प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें रौरव तीसरे नरक की प्राप्ति होती है। तो महाराज अगर ऐसे कोई गुरु होए या ऐसे कोई चेला होए तो इस तरीके का अपना व्यवहार एक दूसरे के प्रति मत रखना। मेरा तो बस यही कहना है सभी लोगों से। महाराज अच्छा एक बात बताएं तुम्हें, अगर आ गई है तो बताएंगे जरूर। आजकल चेलाओं की कमी नहीं है, चेलाओं की कमी नहीं है। एक गुरुजी रहे, एक गुरुजी, और उनका ये कर्म था, ध्यान देना सभी लोग, उनका ये कर्म था कि जब भी वो किसी को अपना चेला बनाते थे तो चेला बनाते समय एक मोहर लेते थे। एक चेला बनाया तो एक मोहर सोने की। महाराज गुरुजी को काफी समय है गो,
उन्होंने अपने जीवन में 99 चेला बना लिए थे, तो 99 मोहर इकट्ठी कर ली। 99 मोहर इकट्ठी कर ली परीक्षित महाराज, और मोहर इकट्ठी करके एक पिन्नी में बांध करके और चले कहां? गंगा स्नान करने के लिए। गंगा पर जाकर के स्नान किया और महाराज उस मोहर की पोटरी अपने बालों में और महाराज ऊपर से जूड़ा बांध लिया गुरुजी ने। और वहां पर खड़े खड़े एक हमारे दिग्गजवार चेला है चतुर, वे खड़े खड़े देख रहे कि गुरुजी पर 99 मोहरें सोने की, 99 मोहर, और इनने अपने सिर के चुटीला में बांध लिए। तो परीक्षित महाराज भी दौड़ते हुए पहुंचे कि गुरुजी के हाँ, कि आप ये बताओ हमें, आप कुछ बता देते हो? बिल्कुल बता देते हैं, आप हमें अपना चेला बना लो। चेला क्यों? क्योंकि मेरा भी जन्म नहीं हुआ है। जन्म नहीं हुआ, गुरुजी चक्कर में पड़ गई। जन्म कैसे नहीं हुआ? कि आज तक मैंने अपना कोई गुरु नहीं बनाया है। और ये बात सच है महाराज, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है कभी। जिस इंसान का गुरु नहीं होगा उसे ज्ञान नहीं होगा कभी। तो महाराज उन्होंने कहा कि तुम्हें ये पता है कि हम चेला कैसे बनाते हैं? कि गुरुजी कैसे बनाते हो? कि हम चेला ऐसे बनाते हैं कि जब हम चेला बनाते हैं तो चेला से एक सोने की मोहर लेते हैं, तब अपन चेला बनाते हैं। ठीक है गुरुजी, कौन सी बड़ी बात है, एक मोहर दे देंगे हमें, लेकिन अपना चेला बना लो। क्या ठीक है? तो गुरुजी कल तुम हमारे घर आ जाओ और आप वहीं भोजन करना और वहीं हवन करना और हमें अपना चेला बना लेना। क्या ठीक है, आ जाएंगे। गुरुजी चले और बिन अपनी पत्नी से जाकर के कहा कि सुनियो, कहो कि आज हमारे गुरुजी आ रहे हैं और आज हम पहली बार चेला बनने, तो गुरुजी के लिए अच्छे से पकवान भोजन बनाइए। खीर, पकौड़ी, पुआ, कमचौड़ी, कचौड़ी, बथुआ को रायतो सब बनाओ, आलू के परांठे। महाराज पकवान बना करके, और उनकी पत्नी ने जैसे ही गुरुजी को आते देखा तो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद गुरुजी आएंगे कि हाँ, बहुत चालाक है वो। आकर के आसन ग्रहण कराया, हवन किया। हवन करने के बाद में चेला बन गए। अब चेला बनने के बाद में गुरुजी ने कही कि लला, कहो गुरुजी कि हमारी और तुम्हारी कछु बात वही। कैसी गुरुजी? अच्छा अच्छा, एक मोहर की? कि हाँ, एक सोने की मोहर की। गुरुजी बाकी तुम चिंता ना करो, मोहर तुम्हें अबाल लाए के दी हमने। सो वहीं से चौका से आवाज लगाई कि सुनियो, अपनी पत्नी से कि सुनियो, एलवारी में सोने की मोहर रखी है 100, तो बामे से एक मोहर निकाल करके ले आओ और गुरुजी को भेंट कर दो। पत्नी ने विचार करो, भगवान 100 मोहर सोने की है, घर में मूसटा भूखे मर रहे, और देख रहे हो नंगा है, कितनी बड़ी बातें कर रहे हो है। कोरो नंगा है, कितनी बड़ी बातें कर रहे हो। कहां थी आई सोने की मोहर? खोपड़ी में हाथ मार के बैठी गई। कितने झूठ बोलते हैं। फिर दोबारा आवाज लगाई, का सुनी ना गुरुजी कितनी देर के बैठे, हमने कितनी बार कही है कि बामे 100 मोहर रखी हुई, बामे से एक मोहर निकाल के ला के दे दो। गुरुजी है? अच्छा हाँ।
महाराज पत्नी नहीं आई तो जाकर के पत्नी से कही कि तुम चुप रहियो, खाएगो, तुम चुप रहो। तो महाराज आए तो पत्नी ने कही कि कहाँ है यहाँ सोने की मोहर? का कही अबाल तो ला के मैं रखी यहाँ पे। महाराज गुरुजी के पास में कहे गए तो गुरुजी से कही, गुरुजी एक बात कहूं? कहे बेटा कि जी मेरी पत्नी मुझे ऐसा लगत हुआ है कि बिन 100 मोहरन ने अपने मायके रखे आई है और तुम पहली बार मेरे दरवाजे पे आए हो, और गुरुजी तुम्हें बिना चोरी करे को दोष लगो जाए रहो है। तो ताती देखो मैं तुम्हारी तलाशी ले रहा हूं और तुम मेरी तलाशी ले लो। अच्छा हाँ। और गुरुजी जा घर में हम तुम 3 जने, चौथो कोई आओ ना है। लला बात सही है थी। गुरुजी ने विचार करो कि कालगते हमें के जाने देखे लोगा। महाराज गुरुजी ने तलाशी ली तो माता हतीम, और जैसे ही चेला को नंबर आओ तो 1-2 हाथ इतने धोती में मारे नीचे और तीसरो हाथ न्यू करके ऊपर मारो सो 99 मोहर गिर गई आगे चुटीला में से खुल के। गुरुजी मैंने तो जी उम्मीद ना करी तुम थे कि तुम ऐसे नहीं करोगे। कहा मैंने तो ये उम्मीद भी नहीं की थी तुमसे कि तुम ऐसे नहीं करोगे। लला काएगो कि जे 100 मोहर हमारी और निकाल के तुमने चुटीला में और बांध ली है और बताया न रे वो हमारी पत्नी जो है कितनी देर से ढूंढ के पागल हैगी। गुरुजी ने कही कि लला ले ले 99 मोहर अपने हाथ में ली, 1 मोहर निकाल के महाराज गुरुजी को दे दी। 1 मोहर निकाल के गुरुजी को दे दी और गुरुजी से विदा करवे के लिए जैसे गेट के दरवाजे पर ला के खड़े करे से गुरुजी से हाथ जोड़ के कही, गुरुजी कि हाँ अब कब आओगे? तो गुरुजी ने कहा कि लला अब ऐसी 99 और इकट्ठी कर लाऊंगा ना तब आऊंगो तेजोरे। तो देखो दोष नहीं है गुरुओं का भी, क्योंकि चेला इतने खतरनाक हो गए हैं। महाराज अगर सबरे पेच अगर चेला को बताए तो जाए ना